दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा है। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि बीजेपी जो है अभी 20-30 साल तक राज करेगी, मेन बिंदु में, राजनीति के मेन बिंदु पे रहेगी, इसके इर्द गिर्द और राजनीतिक पार्टियां चक्कर काटती रहेंगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है। दूसरा, प्रशांत किशोर को राजनीतिक सूझबूझ बहुत ज़बरदस्त है, उनके सभी आंकड़े सही निकलते हैं। प्रशांत किशोर का इधर आंकड़ा जो है, तो आपको बता दें, प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि भाजपा जो है वो 300 से ऊपर 320-30 के लगभग, इनका जो गठबंधन है वो 400 से कुछ कम पे पहुंच जाएगा। इतना नहीं पहुंचा, 20% की कमी हुई। मगर वहीं पर जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी, 295 हो जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस के लिए 350 कह रहे थे, बीजेपी के लिए जो 120 कह रहे थे, 125 से ज़्यादा नहीं, 150 से ज़्यादा नहीं, कुछ लोग 100 से ज़्यादा नहीं, उनकी अपेक्षा प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ज़्यादा सही निकली। उनकी तो 50-50, 60-60% बेकार निकली, कुछ लोगों की 100%। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग भविष्यवाणी करते रहे। 2014 में एक से एक एनालिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाजपा की नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उनकी तो 100% भविष्यवाणियाँ बेकार गई। उस हिसाब से प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी का 18 से 20% का डेप्रिसिएशन हुआ। ये डेप्रिसिएशन कोई भी मायने नहीं रखता है। बड़े बड़े उसमें अमेरिका, रशिया, बड़ी बड़ी कंट्रियों में भी इतना डेप्रिसिएशन आता है। वहीं इसके पहले प्रशांत किशोर का सब कुछ एक्यूरेट रहा, बंगाल वाला एक्यूरेट रहा। ये चूँकि ऐसा रहा, एक अंदरूनी भीतर घात ऐसा हुआ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, हर हाल में जो है भाजपा 20 साल से 30 साल तक, 20 to 30 ईयर तक राज्य करेगी। ये प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि और भाजपा मेन उस पर रहेगी। प्रशांत किशोर जी ने ये भी कहा, हार की जो प्रमुख वजह रही, उसकी वजह ये रही कि जैसे उन्होंने बनारस का एग्जाम्पल बताया नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को जितना वोट मिला था उससे सिर्फ 2% वोट कम मिला, सिर्फ मात्र 2% वोट बनारस में कम मिला। वह यह है कि विपक्ष का जितना वोट था, विपक्ष का सारा वोट सब यूनाइट हो गया और इनको 2% वोट कम मिला। तो कोई विशेष कम नहीं, 2% या 1% की वैल्यू नहीं होती है। कुल मिला के भाजपा का जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो आधा 1% ही कम हुआ, मगर सीटें कम हो गई। तो आप देखिए, आधा % वोट ऑफ परसेंटेज करने पे सीटें कम हो गई। प्रशांत किशोर जी का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं कि भाजपा का कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ, भाजपा कई जगह बढ़ी है। उड़ीसा में उनकी सरकार आना, तेलंगाना में आना, आंध्रा में आना। आपको ये भी बता दें, उन्होंने जो आंध्रा के लिए कहा था, उड़ीसा के लिए कहा था, तेलंगाना, वो बिल्कुल सच निकला। उन्होंने कहा था केरल में भाजपा की सीट 1 या 2 होंगी, सही निकला। उन्होंने कहा था तेलंगाना, तमिलनाडु में भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, साउथ में बढ़ा। तो तमाम चीज़ें सही निकली। अब वो जो है वो अंदर भीतर घात हुआ है भाजपा में, वो एक चीज़ अलग है। उन्होंने ये भी बताया कि हार की मुख्य वजह ये भी रही कि इनके जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के, उन लोगों ने इन पे विश्वास बहुत किया, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया। तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की और उनका था कि नरेंद्र मोदी जी ही जिता देंगे, नरेंद्र मोदी जी का नाम ही जिता देगा। हकीकत में उन्होंने मेहनत नहीं की और ग्रास रूट पे जाकर के उन्होंने पब्लिक से या वोट निकालने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो भाजपा के सिर्फ नरेंद्र मोदी पर डिपेंड है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय उन्होंने सांसद के लिए जो प्रतिनिधि या जो नाम बताए थे, उन नामों को पार्टी ने ओके नहीं किया, ये भी एक वजह रही। दूसरा, प्रशांत किशोर जी का ये भी कहना है कि कांग्रेस व इंडी गठबंधन ने क्या किया, उनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम रहा, किसी तरह से कांग्रेस भाजपा को रोकना, हम जीते ना जीते, उन्होंने हर चीज़ से समझौता कर लिया। उनका चाहे जितना बड़ा विरोधी हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने
एक सूत्री कार्यक्रम रखा भाजपा को रोकने का, इसलिए लोग कामयाब हो गए। प्रशांत किशोर जी ने यह भी कहा कि तमाम ऐसी अफवाहें उड़ाई गई जिसकी भी वजह रही। उन्होंने ये भी इशारा किया कि जो लालच रुपए का, 1 लाख रुपए का, 85,000 रुपये का, ये सब जो लालच हुआ है किसान, उसको लोगों को 400 रुपया पर दिन मिलेगा, इससे भी आपको बताना है कि कांग्रेस के प्रति रहा कि तुरंत 5 तारीख को पैसा मिल जाएगा। इस चक्कर में भी लोगों ने भाजपा की जगह कांग्रेस को वोट दे दिया। प्रशांत किशोर जी ने ये भी आगे कहा है कि वास्तव में नरसिंहा राव जी ने आर्थिक सुधार के काम किए थे, मगर कांग्रेस के समय नहीं ये नरसिंहा राव जी की थी, मगर मोदी जी ने जो आर्थिक विकास के काम या देश के विकास के लिए देश को आगे ले गए, वो भी एक अविस्मरणीय है। यही एक वजह है कि मोदी जी राज्य कर रहे थे और राज्य करेंगे, और भाजपा की सरकारें जो है अभी 30 साल तक यहाँ पे रहेंगी। हो सकता उतार चढ़ाव हो। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में भाजपा को ध्यान देना होगा कि अपने किसी भी तरह से इन राज्यों में पार्टी को इस बार सुरक्षित करना है। किशोर जी ने यह भी कहा कि एक बात ये भी रही कि इन लोगों के अंदर 400 का इतना ज़बरदस्त घमंड आ गया था कि हमारी 400 सीटें जीत रही हैं, तो हमारा जो मौजूदा सांसद है ये हमसे मिलता नहीं था, हमको ठीक से भाव नहीं देता था, तो इसको हार जाने दो, 399 तो जीत ही जाएंगे, 400 से ऊपर तो हम जीत ही रहे हैं। अगर एक सांसद हो जाएगा, 403 जीत रहे हैं तो 402 हो जाएंगे। ये भी लोगों के अंदर भावनाएं रहीं। ये सब ऐसी बातें रही। प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छा आकलन दिया है। उन्होंने कहा आंतरिक सर्वेक्षण को नहीं माना गया, और दूसरा उन्होंने कहा बंगाल में जैसे पवन सिंह का क्या हुआ, टिकट वापस कर देने से भी बंगाल में इसका असर रहा। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। बंगाल में हार की वजह रही कि पवन किशोर ने जो टिकट बाकी, तो इनके सामने समस्या रही कि आसनसोल से इनको प्रत्याशी ढूंढने में टाइम लगा। तो तमाम ऐसी बातें कहीं जो बहुत ही ज़मीनी कही हैं उन्होंने। झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा को अपनी वो इन राज्यों को बचाना होगा, और इसके लिए अभी से प्रयास करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 90 के दशक में मोदी जी का जो कांग्रेस का विजन था उसको बहुत रिफाइंड किया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो विजय भाषण दिया है उसमें एनडीए का, भाजपा की जगह एनडीए का गुणगान किया और जिक्र किया, जो एनडीए की सफलता का कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीतीश कुमार या नायडू इस सरकार को मतलब उथल पुथल कर ले या इस सरकार पे हावी हो जाए या इस सरकार को अपने ढंग से ऑपरेट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि मोदी जी खुद समझदार हैं, उन्होंने खुद एनडीए का दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चूँकि मोदी जी बहुत सक्षम है, इनके पास बहुमत था, बहुमत है और बहुमत रहेगा। दूसरा उन्होंने कहा विरोधियों का जो शेयर है, तमाम लोग, सभी लोग एक हो गए, जिसमें विदेशी ताकतें वगैरह, यही एक वजह रही कि भाजपा की ये छड़ी खाड़ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।